जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग आज एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। तकरीबन एक मंथ के बाद इस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक मंथ के पहले जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था तभी आपको बता दिया था कि इस स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट होने वाला है। आप स्क्रीन पे मेरे पुराने वीडियो का थंबनेल देख सकते हैं जिसमें मैंने स्पष्ट बताया कि ब्रेकआउट के मुहाने पे स्टॉक खड़ा है और जल्दी इसमें एक अच्छी तेजी आने को उम्मीद है। और आप देखेंगे चार्ट में मैं दिखाऊंगा कि स्टॉक में जब मैंने बताया था तब से लेकर अभी तक रेंज बाउंड में स्टॉक घूम रहा था और अभी एक शानदार इसमें तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। ब्रेकआउट तो कब का हो गया है। अब जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट पे एंट्री लिया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। हालांकि जो लोग पहले से भी बाई करके रखे होंगे उनको भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन उनके लिए क्या है, जो लोग बाई नहीं कर पाए इस स्टॉक में, और अब चूंकि काम तो काफी बढ़िया है कंपनी का, कामकाज के बेसिस पे आगे भी कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती रहेगी। ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देखने को मिलता रहेगा। लेकिन जो लोग बाई नहीं कर पाए हैं और वो यदि अब इस स्टॉक में बाई करना चाहते हैं तो किस लेवल पे बाई कर सकते हैं वही इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और यह भी जानेंगे कि क्या तेजी आ रही है तो प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है या अभी और इसमें चलने देते हैं, थोड़ा और प्रॉफिट कमा लेते हैं। ओवरऑल ये समझेंगे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, कब किसको क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कंपनी के एक साल के चार्ट पर आए हुए यहाँ पे देख लेते हैं। जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था तब स्टॉक का प्राइस यही 60 पैसे से लेकर 80-85 पैसे के बीच में घूम रहा था। तब मैंने कहा था कि स्टॉक अभी रेंज बाउंड में है और जब जब कि स्टॉक रेंज बाउंड में होता है, कंसोलिडेशन रेंज में होता है और उससे बाहर निकलता है तो तेजी आती है। तो मैंने ये भी बताया था किसे बाई कर सकते हैं। तो जब मैंने कहा कि इस ब्रेकआउट से ऊपर निकले तो यहाँ बाई कर लीजिए, तो जो लोग यहाँ पे बाई किए उनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब सवाल है कि कोई नया व्यक्ति बाई करना चाहता है तो किस लेवल पे बाई करेगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो अभी तो स्टॉक का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो चढ़ती रेलगाड़ी में नहीं चढ़ना है, वेट करना है थोड़ा सा इसमें करेक्शन आने के लिए। जैसे प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आएगा और फिर जब ऊपर उठने लगेगा तब हम लोग बाई करेंगे। उम्मीद है कि 1.5 पैसा के आसपास एक छोटा सा करेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। तो 1.5 पैसा के आसपास जैसे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है नीचे आएगा और जब फिर ऊपर ऊपर उठने लगेगा तो यहाँ पे बाई करना है। हालांकि जब करेक्शन होकर प्राइस ऊपर बढ़ने लगेगा तो फिर मैं नया वीडियो बना के इसमें अपडेट करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1.5 रुपए तक जाने के बाद प्राइस नीचे आता है लेकिन उस समय भी अगर स्टॉक अपर सर्किट में रहा तो कैसे बाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो स्टॉक अपर सर्किट में आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए ये भी लोग आए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पे एक्सेल रियल्टी लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है। स्पष्ट देख सकते हैं इस स्टेज में सेबी ने इसको डाल दिया है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जब किसी स्टॉक में देखने को मिलने लगती है तो जाहिर सी बात है सेबी उसको एसएम कैटेगरी में डाल ही देता है। अब मेन चीज यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक लगातार अपर सर्किट में चल रहा है। जहां तक आपको नजर जाएगी हर जगह अपर सर्किट इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद से स्टॉक लगातार भाग रहा है और जब भाग रहा है तो इसमें अपर सर्किट लगना लाजमी है। और यह भी हम सभी जानते हैं कि जब अपर सर्किट में स्टॉक होता है तो आप इसे बाई नहीं कर सकते जिसको बाई करना है, क्योंकि तब कोई सेलर नहीं होता। कोई क्यों बेचना चाहेगा ऐसे स्टॉक को जो भाग रहा हो और जो जिसको ये पता है कि स्टॉक भागेगा ही भागेगा, चाहे अभी भागे या लॉन्ग टर्म में भागे, स्टॉक को जाना ऊपर ही है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको इजीली बेचना नहीं चाहेगा। हालांकि आपको कैसे भी करके इस स्टॉक की कुछ क्वांटिटी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है आप कोशिश कर सकते हैं, डेली एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं, कहीं कभी ना कभी कोई तो बेचेगा ही। बाकी जब प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो उस समय लोग बेचना चाहेंगे, वहां पे आपको शेयर मिल जाएगा और जैसे उठने लगेगा आप यहाँ पे बाई कर लीजिएगा। ये चीज मैंने पहले ही आपको बता दी है। हालांकि अभी तो मार्केट क्लोज है तो यहाँ डेप्थ पे दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे दिखाते मैं आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता कि यहाँ लाखों में बाइंग क्वांटिटी कल के डेट में लगा हुआ था और सेलर्स यहाँ पे एकदम जीरो थे, कोई बेचना नहीं चाह रहा था, बाइंग के ही नंबर्स यहाँ पे ज्यादा थी। तो आपको भी बस कैसे भी करके जिस जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसके हिसाब से आप इसको बाई कर लीजिए। अब बात करते हैं एक्सेल रिटेल अब बात करते हैं एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कैसी कंपनी, क्या इसमें हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दो तीन चीज देखते हैं जब किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी क्या काम करती है, काम के बेसिस पे फ्यूचर में ग्रोथ रहेगा कि नहीं, प्लस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, और भी कुछ कुछ चीजें होती है जो मैं सभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले काम की बात करें तो कंपनी एक वाइड रेंज की सुविधा देती है आपको, मल्टीपल कामों में लगी हुई, जैसे बुनियादी ढांचों का विकास तो करती है चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी, साथ में बीपीओ को भी सुविधा कंपनी देती है। बीपीओ आप समझते हैं कॉल सेंटर। इसके अलावा सामान्य व्यापारिक गतिविधियों और विकास और निर्माण की कंपनी काम करती है, यानी कि इंफ्रा से जुड़ी हुई है और प्लस कंपनी बीपीओ से जुड़ी हुई है। तो बीपीओ एक अब ओवरऑल ग्रोइंग सेक्टर है, तो इस कंपनियों में ऐसी कंपनियों में तेजी आएगी ही आएगी। और बात करें कंपनी के फंडामेंटल की तो देखिए यहाँ पे 200 के आस प्लस कंपनी का मार्केट कैप है जो कि ओवरऑल ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक 1% के आसपास पहुंचने ही वाला है। चार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। बात करते हैं डायरेक्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट की, तो क्वार्टर्स के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो सेल्स हुआ है
जबरदस्त सेल्स हुआ है Q2 के रिजल्ट में, यानी सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में। पिछले वीडियो यदि आपने मेरा देखा हो तो मैं उसमें बार बार कहता था कि Q2 के नंबर का आने का वेट कीजिए, Q2 के नंबर आते ही स्टॉक बूम करेगा। बूम किया क्योंकि कंपनी का इसमें जबरदस्त सेल्स हुआ है, क्योंकि काम की डिमांड बढ़ रही है। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट पे आपको जबरदस्त बढ़ते हुए दिखा है, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास हुआ है बढ़ के। तो जब सेल्स बढ़ेगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट का बढ़ना लाजमी है। और चूंकि कंपनी चलाना है, कंपनी कई गतिविधियों में शामिल है, तो थोड़े बहुत कंपनी के ऊपर यहाँ पे इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा कि जबरदस्त जबरदस्त तो नहीं कहेंगे, थोड़े बहुत कंपनी का जो कर्ज होता है, डेप्ट होता है, वो भी बढ़ते हुए दिखा है। क्योंकि मल्टीपल बिजनेस में खुद कंपनी को लोन लेने पड़ते हैं कंपनी चलाने के लिए, लेकिन इससे नहीं घबराना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व पैसा भी देखिए। भले यहाँ पे डेप्ट बढ़ा है, कंपनी का कर्ज बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे रिजर्व पैसा भी बढ़ा है। वहीं पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में कंपनी के प्रोमोटर्स की मात्रा भी 20% के आसपास है, जो कि ठीक है। जिस पेनी स्टॉक में प्रोमोटर्स की मात्रा ठीक हो, इसका मतलब है कि उस कंपनी के मालिक खुद चाहेंगे कि वो कंपनी आगे जाए, और ऐसी कोई भी काम या हरकतें नहीं होने देंगे जो इनकी कंपनी के या कंपनी के रेपुटेशन को डाउन करे। तो इसलिए आप प्रोमोटर्स के साथ मिलकर पैसा कमाइए ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में जो कि एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड जैसे काम करते हो, और जिसमें इसके जैसे ग्रोथ पोटेंशियल हो। तो एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड एक ऐसा ही स्टॉक है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के शेयर प्राइस आगे जाने का और दमखम रखता है। तो जो लेवल मैंने दिए हैं, जैसे थोड़ा सा करेक्शन होकर प्राइस नीचे आता है, फिर उठने लगेगा, वहां पे बाई कर सकते हैं। बाकी जब सही लेवल आएगा तो मैं और एक नया वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा। बहरहाल आप मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।